एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजीएस क्रांति क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, आप जहाँ भी होंगे बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इसी को देखते हुए आप लोगों की डिमांड के आधार पे मैं एक नई वीडियो के साथ आपके पास आ चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत धमाकेदार ट्रिक बताऊँगा। और इस ट्रिक में आपको बताऊँगा कि आप क्लास 10th में अगर आप हैं और आप अगर हिंदी में जीरो हैं, आप जी हिंदी में क्या है, अगर आप एकदम जीरो हैं तो आप किस तरीके से क्वेश्चन में आप को सॉल्यूशन में क्या ऐसा क्या लिखेंगे जिससे जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होगा वो आपको 70 में 70 देगा। तो बहुत सिंपल तरीका है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे और मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा हिंदी के सब्जेक्ट में बहुत हाई हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीका क्या है कि हमने इसमें 3 स्टेप बताए हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको याद रखना है प्यारे साथियों, आप स्टेप नंबर फर्स्ट में उस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे जो आपको क्वेश्चन आता होगा। स्टेप नंबर सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करेंगे जो लगभग 20 से 25% क्वेश्चन आता होगा। और स्टेप नंबर थर्ड में आप जानते ही हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो पूरी कॉपी को फिर भी कैसे भरना है। देखिए, जब भी हमारे पेपर में अगर जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे एक पैराग्राफ दिया रहता है हिंदी में। समझिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया होगा उसकी हेडिंग डालेंगे, देन पैराग्राफ से उस चीज़ को उठा के उसमें क्या करेंगे, पूरा लिख डालेंगे। इससे क्या होगा, अब क्वेश्चन तो आ नहीं रहा था, पहले से नहीं आ रहा था, अगर आप उसमें कुछ भी नहीं लिखते हैं तो आपको क्या वहाँ पे पास करने की संभावना होगी? नहीं, क्योंकि आपको वैसे भी नंबर नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब आप उसी क्वेश्चन के आंसर में अगर आप कुछ भी लिख देते हैं तो जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है उसको लगता है कि नहीं, बच्चे ने कुछ मेहनत किया है। मेहनत से क्या होगा कि सोचेगा कि बच्चे ने अपना 2-3 घंटे लॉस किया और यहाँ पे बच्चा लिखा है तो चलिए इसको कुछ नंबर इसको दे ही देते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप कॉपी पे किसी भी प्रकार का कट पिट नहीं करेंगे। जैसे मान लो अगर आप कमल लिख रहे हैं और गलती से कमला लिखा गया, आ की मात्रा लग गई, तो उस कंडीशन में आप ऐसे लिपेंगे नहीं। वहाँ क्या करना है, बहुत हल्का सा बारीकी से डॉट डॉट लगाएंगे, देन आगे कमला की जगह कमल लिख देंगे। ठीक, अब ध्यान समझना ये है कि आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को करना है जो आपको अच्छे से आता होगा, देन उस क्वेश्चन को करना है जो आपको 30 से 40% आता होगा, और लास्ट में उस क्वेश्चन को करना है जो आपको एकदम नहीं आता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आपको जो क्वेश्चन आता रहता है अगर आप उस क्वेश्चन को करते हैं तो जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, जब वो देखता है कि आप जो लिख रहे हैं वो काफ़ी अच्छा लिखा है और कहीं भी कटपिट नहीं है, तो एग्जामिनर का जो मतलब कह सकते हैं जो दिमाग होता है वो सोचता है कि नहीं, बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसलिए क्या किया है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। क्योंकि वो आपको नहीं जानता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, या वो आपको नहीं जानता कि आप क्लास में पढ़ने में तेज हैं कि बहुत गधे हैं। कभी कभी क्या होता है, अक्सर आप देखते होंगे कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं उनका भी नंबर कम आ जाता है। क्योंकि यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम में क्या होता है प्यारे साथियों कि उनका जो स्कोरिंग नंबर होता है वो उनके हैंड राइटिंग पे डिपेंड करता है। आपकी हैंड राइटिंग मतलब जो लिखने का तरीका जितना अच्छा होगा आपको नंबर उतना ही अच्छा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ब्लैक और ब्लू पेन ले लेनी है, देन इसके साथ साथ आपको अपना एडमिट कार्ड और एक कोई आधार कार्ड ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेंगे तभी चलेगा। और लिखते टाइम आपका पूरा का पूरा फोकस आपके माइंड का जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो मेटाकॉग्निशन है, वो पूरा का पूरा जो मेटाकॉग्निशन होगा वो आपके पूरे पेपर पे कंट्रोल होना चाहिए, जिससे कि आप किसी प्रकार का और चीज़ न सोच सकें। बस पेपर में जो भी चीज़ें हैं उसी के बारे में सोच के आप क्या करें, पूरी कॉपी को फिलअप कर दें। और जब भी आप क्वेश्चन जो लिखेंगे हमेशा एक नए पेज से स्टार्ट करना। जैसे प्रश्न नंबर 1 अगर आप लिख रहे होंगे तो पहले पेज पे लिखेंगे, अगर आपके पास दूसरा जो क्वेश्चन लिखने वाले होंगे वो दूसरे पेज से स्टार्ट करेंगे, तीसरा अगले पेज से, चौथा अगले पेज से, पांचवा अगले पेज से। अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि सर अगर कुछ जब मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगा अगर वहाँ पे पेज बच जाए तो, अगर आपके पास 4 से 5 लाइन पेज बचता है तो आप छोड़ दीजिए। अगर लाइन बचता है उस पेज में
तो आप उसको छोड़ दीजिए, दिन अगला लिखिए। इससे एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा बहुत प्रभावित होगा, वो समझ जाएगा कि बच्चा जो लिखा हुआ है वो एक स्टेप वाइज लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हर एक पेज पे लिखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा ये होगा आपका कि आपको एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, पूरा आप क्वेश्चन को पूरा क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी पूरी कॉपी फिलअप हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे बी कॉपी ले सकते हैं, क्लास 12th में रहेंगे वहाँ भी आप सरकार ने क्या किया है, प्रोवाइड कर दिया है, बी कॉपी आप ले सकते हैं। लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा आदेश दिया है कि अगर आप उस कॉपी के अंदर किसी भी प्रकार का पैसा डालते हैं या कुछ चीट डालते हैं तो आपकी पूरी कॉपी क्या की जाएगी, सील कर दी जाएगी। और वहाँ पे जो जितने भी कोऑर्डिनेटर होंगे, वहाँ पे जो आपका शिक्षक जो गार्डी कर रहा होगा, उसकी भी एक प्रकार से कहिए जो शिक्षिका हो गया वो पूरा रद्द हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी प्रकार का नकल वकल नहीं लेके जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से पूरे पेपर को करेंगे और माइंड में ये बैठा के चलेंगे कि हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक नए नए पेज से करना है, क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन आए चाहे ना आए, हमेशा क्वेश्चन की जो हेडिंग होगी ब्लैक पेन से और इसके साथ साथ जो उसका आंसर होगा ब्लू पेन से। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आपके पास 2 पैसेज दिया रहेगा, एकदम पीछे और बहुत पहले। उसी पैसेज से उठा के 3, 4, 5 लाइन पे करेंगे, लिख देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर बाई चांस अगर आप फेल भी होते हैं तो वहाँ फेल होने का चांस कम होगा। क्यों? क्योंकि जब आप जो लिखे रहेंगे उससे आपको नंबर कुछ ना कुछ मिल जाएगा और आप बहुत आसानी से पास हो सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में। लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद आप इस वीडियो में आप फीडबैक देंगे, आपका जो रिज़ल्ट आने वाला होगा बहुत अच्छी तरीके से आए और आप अपने जीवन में कुछ एक नया अचीव करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।